अच्छा, सबसे पहले हमारा जी ये डोमेन हमने याद रखनी है। डोमेन बेसिकली इनपुट को कहते हैं, ठीक है। किसे कहते हैं? इनपुट को। इनपुट को डोमेन कहते हैं। तो सबसे पहले हमें याद रखना है, जो हमारी डोमेन है साइन एक्स की, कॉस एक्स की, वो सेट ऑफ रियल नंबर होता है। यानी कि आप रियल नंबर में से कोई भी आप इनपुट दे सकते हैं। अब सेट ऑफ रियल नंबर जो होता है बेसिकली आर से डिनोट किया जाता है, और इसको हम माइनस इन्फिनिटी से यस। पॉजिटिव इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये इसको हमेशा इन्फिनिटी के ऊपर यस मैम। ओपन इंटरवल लिखते हैं, क्लोज इंटरवल नहीं लिखते। तो इसलिए साइन की और कॉस की दोनों की जो डोमेन होगी वो क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। और टेन की भी बेसिकली यही होती है, टेन की भी, ठीक है। लेकिन टेन के अंदर एक और चीज का इजाफा होता है। आपको पता है जो टेन होता है, टेन हमारे पास साइन होता है ओवर। टेन एक्स साइन एक्स ओवर कॉस एक्स के इक्वल होता है। और यस। आप मुझे बता यस सकते मैम। हैं कॉस किन वैल्यूज के ऊपर आंसर जीरो देता है? कॉस की कौन सी वैल्यू के ऊपर आप रखें तो वो आंसर जीरो देता है? कॉस देता है 90 पे। 90 पे वो जीरो देगा, ठीक है। इसका मतलब है 90 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे, पाई इसको कॉस पाई बाय टू भी बोलते हैं। पाई बाय टू, कॉस थ्री पाई बाय टू, ठीक है, कॉस फाइव पाई बाय टू, इन सब के ऊपर आपकी वैल्यू क्या आती है, जीरो आती है। तो जीरो। आपने ये वाली वैल्यू इधर डिनोमिनेटर में जीरो नहीं रखना, क्योंकि वो अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। ये समझ है इस चीज यस की? मैम। यानी कि आपने कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स अगर इधर रखें, कॉस इनवर्स जीरो, तो ये आता है 2n+1/2 पाई, ठीक है। आपने x की वैल्यू, ये वो वाली वैल्यू है जो आपने x में से रिमूव कर देनी है, ये वाली आपने नहीं रखनी, क्योंकि इसके ऊपर आपका tan x क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इस वजह से जो tan की डोमेन है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है, जबकि x नहीं होना चाहिए 2n+1/2 इंटू पाई, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखें यहाँ पे साइन और कॉस की डोमेन सेम है, टेन की भी बेसिकली सेम ही है, सेट ऑफ रियल नंबर है, लेकिन रियल नंबर में से उसने ये वाला निकाल के, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर हमारा टेन क्या होता है, अनडिफाइंड हो जाता है। क्लियर हो गया? यस। अब देखो डोमेन अगर आप सीकंड की निकालना चाहो, तो बेसिकली सीकंड को हम 1/cos में लिख सकते हैं। सेकंड को यस मैम। तो अब हमने यस। अनडिफाइंड कब हो सकता है हमारा y, जब हमारा ये वाली पूरी वैल्यू जीरो आ जाए, जीरो के इक्वल आ जाए, है ना। तभी वो 1/0 यस मैम। होगा ना। ये पूरी वैल्यू क्या आ जाए, जीरो के इक्वल आ जाए। तो इधर से भी हमने कॉज इनवर्स निकालना हो जीरो, तो हमारे पास ये भी बनता है 2n+1/2 इंटू पाई, ठीक है। यानी कि हमने x की वैल्यू ये नहीं रखनी हमने, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर हमारा y क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। अब यहाँ पे भी सीकंड की आपके पास जो डोमेन होगी वो बेसिकली माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगी, और उसमें से हमने x नहीं होना चाहिए कि इसके इक्वल 2n+1/2 इंटू पाई। और n जो है वो किससे बिलोंग करता है, सेट ऑफ इंटीजर्स से। क्लियर हो गया दोनों बातें? दूसरे लफ्जों में, अगर आप आसान लफ्जों में देखो, यस। साइन और कॉस दोनों की डोमेन सेम है, माइनस इन्फिनिटी से यस। प्लस इन्फिनिटी, या सेट ऑफ रियल नंबर भी कह सकते हैं आप, ठीक है। और टेन और सीकंड की दोनों सेम है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और दोनों में क्या नहीं आना चाहिए, 2n+1/2 इंटू पाई, ठीक है। यस क्लियर मैम। हो गया? यस मैम। अब यहाँ पे देखो, जो डोमेन है कोसेकंड की और कॉट की, उन दोनों को भी सेम है। वो कहाँ से कहाँ तक सेम है, है। -1 से +1 तक, इसकी आप रख पॉजिटिव वन सकते तक। हैं। -1 से +1 तक डोमेन, यानी आप इधर से लेके यहाँ तक के दरमियान में इनपुट दे सकते हैं उसको। क्लियर है? जी। क्लियर है। नेक्स्ट देखें जी, हमारे पास अब रेंज, रेंज बेसिकली हम किसे कहते हैं, आउटपुट को।
अच्छा, अब हमने चार जो सिक्स हमारी थी ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन, उनकी हमने पहले डोमेन पे डिस्कशन की है। अब हम उनकी रेंज के ऊपर डिस्कस करते हैं, ठीक है। रेंज किसे यस कहते मैम। हैं, बता सकते हैं आप लोग, व्हाट इज रेंज? मैम इनपुट को। इनपुट को तो डोमेन कहते हैं। मैम मैम आउटपुट को। आउटपुट। हाँ जी, जो हमारे पास उसका रिजल्ट निकलता है उसको हम रेंज बोलते हैं, यस। ओके। ठीक है। और कोड डोमेन किसे कहते हैं? क्या मैम? कोड डोमेन। कोडोमेन। एक मिनट। भूल गए हैं आप लोग? जो पॉसिबल आउटपुट बन सकती हो, ठीक है। ये अब जो टॉपिक पॉस अलग से हो जाना था यहाँ पे। आपको मैंने उस दिन भी बताया था कि हमारे पास दो फंक्शन हैं। चलो मैं बता ही देती हूँ, 1 2, और यहाँ पे एक्स और वाई, वाई। और एक और हम जी ले लेते हैं। ये देखो एक्स और ये 2 वाई, यहाँ पे ये हमारे पास डोमेन है, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला जो बेसिकली इसके ऊपर ए फंक्शन, ये ए है और ये बी है, इसके ऊपर कोई फंक्शन अप्लाई किया है, ठीक है। तो जो ए की तमाम वैल्यूज को कहते हैं डोमेन और बी की तमाम वैल्यूज को कहते हैं कोडोमेन, ठीक है। कोडोमेन। डोमेन हमारे पास क्या यस होती मैम। है, जो पहला सेट होता है, पहला 1 और 2। सेट होता है। और कोडोमेन किसे कहते हैं जी, जो दूसरा सेट होता है, ठीक है, एक्स वाई और जी। वाई। और जो रेंज होती है, जो उसका रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं, ठीक है, एक्स और वाई। ये हमारे पास रेंज है, वाई। क्लियर है? ओके मैम। हाँ जी। अब हमने इसका रेंज जो है वो डिस्कस करते हैं, रेंज ऑफ वाई। अब वाई सॉरी रेंज ऑफ वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। दूसरे लफ्जों में हमारे पास साइन ऑफ एक्स की जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक, यानी उसकी आउटपुट क्या बन सकती है। उसकी आउटपुट -1 से लेके +1 तक बन सकती है। ये आपको पता है, ये उसकी डोमेन थी कॉट की और कोसिकेंट की, ये पता है ना यस आपको? मैम। अब यस दूसरे मैम लफ्जों ऊपर पढ़े। में जो कोसिकेंट की डोमेन है वो साइन की क्या है, रेंज। रेंज है, क्लियर है। ये थोड़ा याद रख लीजिएगा। अब कॉज एक्स की भी देखो, उसकी भी अब पहले दोनों की डोमेन सेम थी, अब यहाँ पे दोनों की रेंज भी सेम है, ठीक है। यस मैम। अब नेक्स्ट देखें, रेंज ऑफ वाई इज इक्वल टू टेन ऑफ एक्स। टेन ऑफ एक्स की जो रेंज होती है वो सेट ऑफ रियल नंबर आर होती है, ठीक है। यस माइनस मैम। इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी भी कह सकते हैं। अब इन दोनों की भी रेंज सेम है, ठीक है, टेन की और कॉट की दोनों की सेम है। और इसी तरीके से सीकेंड एक्स की और कोसीकेंड एक्स की भी रेंज सेम है। y जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 1 से, या लेस देन होना चाहिए -1 से, ठीक है। ग्रेटर देन 1 और लेस देन -1। हाँ y, और सेम ऐसे ही कोसीकेंड की भी जो रेंज आएगी वो या तो y ग्रेटर इक्वल होगा 1 के, या फिर लेस देन इक्वल होगा -1 के, ठीक है। यस मैम। ये इसकी क्या है, रेंज है। ये हमने छह के छह जो थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उनकी हमने डोमेन और रेंज जो है वो डिस्कस की है। अब नेक्स्ट देखें, यस हमारे मैम। पास है, अब हम इसके ऊपर बात करेंगे पीरियड के ऊपर। पीरियड किसे कहते हैं? अब आपके जो है ना मॉडल पेपर, उसके अंदर मैं उसका भी डिस्कस साथ साथ कर देती हूँ। डोमेन्स आपकी दी हुई हैं, ठीक है, डोमेन क्या होंगी, ये आप लोग अब कर लोगे ना? यस मैम, वो हो जाएगा डोमेन और रेंज वाला। हाँ जी, ये सारा मैंने टॉपिक आपको करवा दिया, डोमेन और रेंज वाला। अब नेक्स्ट है हमारे पास यस। पीरियड किसे कहते हैं। पीरियड कहते हैं स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर विच व्हेन एडेड टू द ओरिजिनल सर्कुलर मैयर ऑफ द एंगल। जब हम उसको ऐड करते हैं सर्कुलर मैयर एंगल के अंदर, गिव द सेम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड पीरियड। फिर और वो हमें सेम वैल्यू ही दे। जब हम किसी पीरियड में, पीरियड किसे कहते हैं, जब हम किसी जो है जो हमारे मेजरमेंट होगी उसके अंदर कोई एंगल ऐड करें और वो हमें सेम फंक्शन के ऊपर वैल्यू दे, उसे क्या कहते हैं, पीरियड। क्या कहते हैं?
पीरियड। पीरियड कहते हैं। पीरियड। अब हमारे पास देखो साइन का, कॉस का, कोसीकंड का, सीकंड का, सब का पीरियड जो है ना सेम होगा, सिर्फ टेन और कॉट का अलग होगा। ठीक है। साइन का, यस मैम। कॉस का, कोसीकंड का, सीकंड का, सबके पीरियड होंगे 2 पाई। क्या होंगे पीरियड? 2 पाई। 2 पाई होंगे। जबकि हमारे पास टेन का जो होगा पीरियड वो होगा पाई, और उसी के इनवर्स कॉट का भी हमारा पीरियड होगा पाई। क्लियर है? यस मैम। अब यहाँ पे देखो पीरियड ऑफ साइन थीटा क्या होगा? 2 पाई। पीरियड ऑफ कोसिकन थीटा भी क्या होगा? 2 पाई। 2 पाई। हाँ जी। नेक्स्ट देखें, पीरियड ऑफ कॉस भी 2 पाई है। अब टेन का मैंने आपको बताया था, टेन और कॉट का दोनों का पाई होगा। ठीक है। पाई। यहाँ पे ये लिखा हुआ है। यस मैम। अब देखो नेक्स्ट, कॉट का भी पाई है, टेन का भी पाई है, अब सीकंड भी 2 पाई है। अब पीरियड जो होगा tan 4x। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ इसको आपने सॉल्व कैसे करना है पीरियड को। ठीक है। यस मैम। इस तरह का कोई आ जाए, क्योंकि आपको तो पता है, आपने तो पढ़ा है tan x थीटा का पीरियड या tan x का। तो सबसे पहले हमारे पास अगर गिवन हो, अच्छा पहले मैं कोई एग्जांपल छोटी सी करवा देती हूँ इधर, फिर इसको भी करती हूँ। साइन हमारे पास दिया है 3x। ठीक है। यस मैम। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर पीरियड ऐड कर देना है। 3x का जो है हमारे पास, हमें पता है साइन 3x को हम लिख सकते हैं साइन 3x प्लस, अब साइन का पीरियड क्या होता है? आपको वैसे तो पता है टू ना पाई साइन का। 2 पाई ऐसे लिख देना है। ठीक है। यस मैम। अब हमने इसमें से x को अकेला करना है। क्या करना है? अकेला करना है। हाँ। साइन 3 को इधर बाहर लिख देते हैं, अंदर रह जाएगा इधर x। जब इधर से भी 3 बाहर निकाला है, इधर भी समझ लो 3 है, तो नीचे 3 आएगा ना, क्योंकि इसमें तो है ही नहीं, इसके डिनोमिनेटर में होगा। या इधर ऐसे लिखा जा सकता है 3/3, ऐसे लिखा जा सकता है, क्योंकि 1 है, 1 को 3/3 लिखा जा सकता है। मैम समझ नहीं आई यहाँ से। अच्छा मैं दोबारा आपको बताती हूँ। मैम जी बच्चे पूछें। मैम ये 3x तो मैम 3x तो ऐसे ये इधर वाला आ गया, जहाँ इसके साथ 2x है वो कैसे आया है? वो 2 पाई पीरियड डाला था उसका, क्योंकि साइन का पीरियड क्या होता है? 2 पाई नहीं होता। ये देखो साइन 3x है ना, पहले आपने क्या करना है, साइन 3x में ऐड करना है उसका पीरियड 2 पाई। 2 पाई। ठीक है। अब हमने यस मैम। 3 कॉमन निकालना है, तो 3 इसमें भी होना चाहिए। तो वो उसके नीचे आएगा। हाँ, जब ना हो ना तो फिर उसके नीचे लिखते हैं। ठीक है। यस मैम। अल्लाह। यस मैम। प्लस अब देखो 3 इधर नहीं है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं ना, ऐसे लिखा जा सकता है 3 3 1, है ना। यस मैम। अब हमने क्या करना है, यस इधर से मैम। 3 कॉमन निकाल लेते हैं। ये बाहर 3 निकल गया, इधर रह गया x, प्लस इधर यस से भी मैम। 3 बाहर निकल गया, तो इधर रह गया 2 पाई/3। 3। ठीक है। अब हमारे 3। पास जो पीरियड होगा 3x का, वो क्या होगा? हेंस पीरियड ऑफ साइन 3x इज, ये वाला पीरियड कंसीडर होगा अब, 2 पाई/3। क्लियर है? 3। यस मैम। यस मैम। अब सेम इसी तरीके से हम tan 4 का निकालते हैं। ठीक है। अब tan 4 में आपको पता है tan 4x। अब मुझे बताओ tan का पीरियड क्या होता है, उसको ऐड करना पाई। है। मैम पाई। पाई होता है। पाई। ठीक है। अब इसमें से हमने 4 बाहर निकालना है, इधर 4 नहीं है, तो 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर देते हैं। ठीक है। tan 4 बाहर निकल यस गया मैम। और अंदर क्या रह गया? पाई/4। तो अब मुझे बताओ tan 4x का पीरियड क्या होगा? पाई/4। मैम पाई/4। क्लियर है? यस मैम। ऐसे आपने जो है पीरियड निकालने होते हैं। ओके मैम। ये
अब निकाल लेंगे। इसी तरीके से कॉट का क्या होता है, आपके यस पास 2 पाई है, तो 2 पाई/3, यहाँ पे मैम। कॉमन निकालेंगे ना। सॉरी, कॉट का पाई होगा, टेन और पाई का जी। होता है, कॉट टेन और कॉट का पाई होता है, तो पाई/3 होगा इसका, इसलिए उन्होंने ये वाला डाला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो cos x/5 है, यस मैम। इसका भी सेम आपने क्या करना है, पीरियड। इसका भी मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ, एक एक मिनट। मैम कोस का 2 पाई होता है। हाँ जी, कॉस का 2 पाई होता है। पहले लिखते हैं ना, 3 cos x/5 + 2 पाई, ठीक है। अब हमने ये वाला 1/5 कॉमन निकालना है, ठीक है। हमें x यहाँ पे करना होता है अकेला। यस। 3, अब 1/5 इधर भी होना चाहिए ना, 1/5, तो इसका मतलब 5/5 यस। कर दें ऊपर, यानी ऊपर अगर 10/5 इधर लिख दें, लिखा जा सकता है। यस मैम। इधर x आ गया और इधर क्या आ गया, 10 y, ठीक है। तो अब इसका क्या आया है जी, पीरियड 10 पाई नहीं आ गया, मैम 10 पाई। क्लियर है। 10 पाई। हाँ जी, 10 पाई यस मैम। ऐसे हमने निकालना होता है। द ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैव, अब जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का ग्राफ होता है ना, उसको कहते हैं स्मूथ कर्व्स बनती हैं, उससे क्या बनती है, स्मूथ कर्व्स, ठीक है। जब आप साइन का बनाते हो, ऐसे ऐसे करके जाती हैं, यानी कर्व टाइप बनती हैं। आप ग्राफ देखेंगे ना अपनी बुक के ऊपर भी, तो इन सब के ऐसे ही बने हुए होंगे, ठीक है। आगे है, यस मैम। कर्व्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिपीट आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल बिकॉज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर, अब देखो वो कह रहा है कि जो कर्व्स होती हैं वो रिपीट हो जाती हैं कुछ इंटरवल के बाद, वो क्यों ऐसा होता है, बता सकते हैं। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो पीरियोडिक होते हैं, पीरियोडिक का मतलब है कि कुछ देर के बाद उनकी वैल्यू सेम आना शुरू हो जाती हैं। तो जब वैल्यू सेम यस। आएंगी तो उनके ऊपर जो ग्राफ भी बनता है, वो भी कुछ देर के बाद वो फिर भी सेम। वैल्यू के ऊपर ऐसे ऐसे करता जाएगा ना। यस मैम। इस वजह से पीरियोडिक फंक्शन होने की वजह से उनकी जो है इंटरवल के ऊपर जो है वो सेम आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, द ग्राफ ऑफ y = cos of x। अब वो कहता है cos ऑफ x का जो ग्राफ है वो किसके दरमियान में लाई करता है, लाइज बिटवीन द हॉरिजेंटल लाइन y = -1 एंड, अब आपको पता है जो cos का हमने उसकी जो रेंज निकली थी वो -1 से 1 तक निकली थी। यस मैम। इस वजह से उसका जो ग्राफ भी होगा वो हॉरिजॉन्टल लाइन -1 टू +1 के दरमियान में लाया करेगा, क्लियर है। तो इसलिए ओके इसने मैम। +1 यस पे मैम। लगाया है। ओके। अब जरा आप लोग अपना मॉडल पेपर जरा खोलें। खोल लिया मैम जी। खोल लिया हुआ है। अब इसके अंदर जो पहले 17 MCQs हैं, उसके अंदर देखें, ये सारे के सारे डोमेन और जो है और रेंज से रिलेटेड है, ठीक है। ये हो जाएंगे ना यस मैम। फिर, समझ आ गई है इनकी। यस। इलेवन जी। पॉइंट वन वाली जो एक्सरसाइज है, यस मैम। सारे बच्चे बताएं मुझे। मैम है ही सिर्फ 12 बच्चे हैं। तो 12 में यस एक मैम। बोल रहे हैं ना, बाकी भी तो मुझे बताएं, रिस्पॉन्स करें ना। 11.1 के अंदर सिर्फ आपने डोमेन और रेंज बतानी है सबकी, ठीक है, कर लेंगे ना। अब 11.2 यस जो है मैम। एक्सरसाइज, उसके अंदर आपने इवन और ऑड फंक्शन के बारे में बताना है, किसके बारे में, इवन और ऑड इवन और फंक्शन के बारे में। हाँ जी, इवन और ऑड के बारे में बताना है। मैम उससे आगे पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हाँ, हैं। ये वाला भी मैंने आपको टॉपिक 11.3 का भी करवा दिया। अब इवन और ऑड वाला कंसेप्ट मैंने आपको बताया भी हुआ है, फिर भी मैं समझा देती हूँ आपको एक दफा यस इधर। मैम। जब हमारे पास फंक्शन हमें गिवन हो और उसमें फॉर एग्जांपल के तौर पे हमारे पास फंक्शन है f(x), अगर हम f(x) को रिप्लेस कर दें -x के साथ और आपका आंसर सेम आ जाए, f(x) जो है नेगेटिव रिप्लेस करने से भी आपका आंसर दोनों का सेम आ जाए, बच्चे नहीं करें, ये कौन है, तो उसको बोलते हैं इवन फंक्शन। क्या बोलेंगे आप लोग,
जब आप इवन फंक्शन। इवन फंक्शन बोलेंगे। अगर सेम आएगा। हाँ जी। और अगर आपका नहीं आता सेम, मतलब नेगेटिव बाहर आ जाता है, अगर आप नेगेटिव रखें, उसको रिप्लेस करें नेगेटिव से के साथ, तो आपका बाहर आ जाए नेगेटिव, तो फिर आपका वो क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। क्या होगा? तो ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन होगा। ऑड फंक्शन। अच्छा, जैसा कि आपके पास पहला फंक्शन उसने दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको माइनस से रिप्लेस कर दें अगर, दोनों का आंसर देखो सेम ही आया ना, दोनों पे आंसर एक्स स्क्वायर आया है, यस मैम। मतलब है ये इवन फंक्शन है, ठीक है। यस। इसी तरीके से अगर यस आपके मैम। पास आ जाए, ये वाला सारे कर लेंगे, अगर ना तो, मैम हमने एक्स की यस जगह पे मैम। माइनस लगाना है, जहाँ हाँ पे जी, माइनस है, माइनस सिर्फ उसको रिप्लेस करना होता है माइनस एक्स के साथ, या अगर थीटा वाला यूज हो रहा है तो फिर माइनस ओके थीटा मैम करेंगे ठीक है। आप लोग। ओके मैम। ये वाला भी हो गया, 11.2 वाली भी आपकी कंप्लीट हो गई। अब 11.3 जरा ओपन करें। यस मैम 11.3 भी होगा। मैम कर ली। अब पीरियड है 11.3 उसमें। के अंदर ना पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हैं, ठीक है, ये सारे के सारे। और पीरियड के लिए आपने जो वैसे जनरल फॉर्म हमारे पास होती है ना, वो ये होती है पीरियड के लिए एफ ऑफ एक्स, या आप लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस पी, पी से मुराद पीरियड है, तो एफ ऑफ पी इधर लिखते हैं, यही हम लोगों ने इधर निकाला था ना। अभी एक्स को अकेला करके फिर जो भी दरमियान में उसका होता था, यानी यहाँ पे जब मैंने किया था इसको, इसका निकालती हूँ, 3 cos, जब हमने x/5 प्लस 2 पाई था यहाँ पर, तो 3 cos 1/5 कॉमन निकाल के x + 10 पाई। तो जरा आप गौर करें, तो ये आपके पास बन गया x + p, ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स प्लस पी है। तो यस मैम। का जब हम आंसर लिखते थे तो एफ ऑफ पी पीरियड पी हमारा ये वाला होता है, ठीक है, ये वाला इसका होगा 10 पाई। ऑप्शन। फंक्शन एफ ऑफ एक्स said to be ओके मैम। periodic if there is smallest positive real number p such that, ये वाला ऑप्शन बी होगा। फिर आगे साइन का, tan x का, ये सारे आपने सॉल्व करके करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 11.4। जी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो गई है। मैम जी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो गई है। अच्छा, ये वाला तो देख लेना, नेक्स्ट क्लास में भी फिर आप चले जाइएगा। अब 11.4 और 11.5, ये आपने टोटल 86 तक करने हैं, ठीक है। ये हम कल डिस्कस 86। करेंगे, 11.3 तक तो कंप्लीट कीजिएगा ना, 41। यस मैम। और नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह 11.4 और 5 कल कर लेंगे, और आपका ये चैप्टर 11 कंप्लीट हो जाएगा, और इसके शॉर्ट और वो फिर रह जाएंगे आपके, ठीक है। जी स्क्रीनशॉट ले मैम। लें अपनी अटेंडेंस का सारे, मैम वो मैंने और मुझे शेयर करें ग्रुप मैम वो में। मैंने आपसे कल, मैम आज टाइम थोड़ा है तो फिर कल की क्लास में ना मैंने 10 चैप्टर के एमसीक्यूज किए थे, उनमें से कुछ समझ नहीं आया, मैंने वो पूछने हैं आपसे। चलें ठीक है, वो मुझसे कल पूछ लीजिएगा, अभी मुझे ना स्क्रीनशॉट भेज दें बच्चे। ठीक है। ओके मैम। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।